साल 1903 में कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को रेत से पूरी तरह से ढककर बंद कर दिया गया। इस घटना को करीबन 121 साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक भारत सरकार ने इस दरवाजे को खोलने का प्रयास नहीं किया। वेलकम टू गॉड्स ऑफ इंडिया, जहां मैं आपको मंदिरों और भगवानों से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य, उनकी ताकत और चमत्कारों के बारे में बताता हूं। चलिए जानते हैं इसकी सच्चाई। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। यह मंदिर भारत के 10 विशालकाय मंदिर की सूची में आता है। ओडिशा के पुरी से लगभग 23 मील दूर चंद्रभागा नदी के पास स्थित है। इस मंदिर की संरचना इस प्रकार है, जिससे देखने में एक रथ जैसा लगेगा, जिसमें 12 विशाल पहिए हैं और इस रथ को 7 बड़े ताकतवर घोड़े खींच रहे हैं। इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। इस रथ के 12 पहिए साल के 12 महीने दिखाते हैं और पहियों का हर चक्र दिन के 8 पहर को दर्शाता है और 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिन को दर्शाते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र शाम को शाप से रोग हो गया था। उन्हें ऋषि कटक ने शाप से बचाने के लिए सूर्य देव की पूजा करने को कहा था। शांभ ने चंद्रभागा नदी के तट पर 12 सालों तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया। सूर्य देव जो सभी रोगों के हारता है, उन्होंने शांभ को शाप से मुक्त कर दिया। उसके बाद शांभ ने सूर्य देव के लिए एक मंदिर निर्माण करने का निश्चय किया। शांभ को एक दफा पानी में स्नान करते वक्त सूर्य देव की मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्य देव के भाग से ही श्री विश्वकर्मा ने बनवाई थी। शांभ ने एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से वह स्थान पवित्र माने जाने लगा। कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर 52 टन का एक चुंबक रखा हुआ था। इसी कारण भगवान सूर्य की प्रतिमा इस मंदिर में तैरती हुई रहती थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। और चुंबक के कारण ही चंद्रभागा में कई नाव और जहाज डूब गए, क्योंकि उस चुंबक की ताकत बहुत थी और नाव और जगह को अपनी ओर खींचता था। सन 1568 में जब ओडिशा के ऊपर मुस्लिमों का आतंक था, लेकिन इसके बावजूद हिंदू मंदिरों को तोड़ने के प्रयास जारी थे। एक तरफ जगन्नाथपुरी में से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति निकालकर कहीं गुप्त जगह रख दी गई, वहीं कोणार्क मंदिर में से भी भगवान सूर्य की मूर्ति निकालकर रेत में दफन कर दी गई। बाद में वह मूर्ति पुरी भेज दी गई और श्री इंद्र के मंदिर में रख दी गई। कई लोग कहते हैं कि आज भी इस मूर्ति को ढूंढना चाहिए। कोई कहता है कि वह किसी म्यूजियम में रखी गई। माना जाता है कि 1901 में वहां के राजा ने मंदिर के द्वार पर दीवार उठवाकर रेत भर दी है, ताकि यह मंदिर सही सलामत रह सके और इस पर कोई आक्रमण और नेचुरल डिजास्टर का असर नहीं पड़े। इस मंदिर को रेत में दफन करने में पूरे 3 साल लगे और 1904 में यह पूरा पैक हो गया। इस मंदिर के दरवाजे जनता और भक्ति के लिए खोलने के कई बार बातें हुई, परंतु आज भी 121 सालों बाद भी इस मंदिर के द्वार सबके लिए बंद है। क्या सच में इस मंदिर को बचाने के लिए बंद किया गया, या कोई और वजह थी? आपको क्या लगता है? मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।